दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए, अपन चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे। रणथंभौर के चौहानों को पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे नाडोल के चौहान और जालोर के चौहान। देखिए, जो रणथंभौर के चौहानों को कुछ अपन रिवीजन कर लेते हैं। यानी 1194 में गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। गोविंद राज से अगले राजा बने थे हमीर। हमीर के समय यानी हमीर का टाइम पीरियड रहता है 1282 से 1301। हमीर के टाइम में 1292 में जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है रणथंभौर पर। जलालुद्दीन खिलजी का यानी विद्रोह को दबाता है हमीर। उस समय जलालुद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर के लिए कथन था, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन था। रणथंभौर किले के लिए था या रणथंभौर दुर्ग के लिए था। इसके बाद में बात करते हैं भाई, जब हमीर के लिए और आगे भाई जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1301 में रणथंभौर पर। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अलाउद्दीन खिलजी इसमें आक्रमण करता है रणथंभौर पर, उस समय 1301 में युद्ध किया गया था हमीर के द्वारा। और युद्ध के दौरान साका भी किया गया था। साका में दो चीजें होती है, केसरिया और जौहर। जौहर को लीड किया था रानी रंगदेवी, जो हमीर की रानी थी। और केसरिया को यानी केसरिया को लीड किया था हमीर ने, या नेतृत्व किया था केसरिया का हमीर ने। ठीक है, दोनों को जो मैं बता दिया नेतृत्व किसने किया था। देखिए, इस दौरान एक बात और निकल कर आई थी कि भाई जो जल जौहर राजस्थान का, जो हमीर की बेटी थी जो देवल दे, उसने पदम तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। इतिहासकारों द्वारा इसे जल जौहर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है जो रणथंभौर वाला जो साका था, और राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी ये माना जाता है। हालांकि मैं जौहर की जो भी डेफिनेशन थी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए, जो अमीर खुसरो ने अपनी जो पुस्तक खजाइन उल फुतुह में जो इस जौहर का उल्लेख किया है, जो ये रणथंभौर में जौहर किया गया था, इसका उल्लेख किया है। यानी खजाइन उल फुतुह में अमीर और अलाउद्दीन खिलजी का जो भी वर्णन किया गया अमीर खुसरो द्वारा। और मुक्ता उल फुतुह ये भी एक अमीर खुसरो की पुस्तक थी, लेकिन इसमें हमीर और जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन मिलता है अपने। देखिए, दो इसके सेनापति भी थे, दरबारी थे, सॉरी, हमीर के राघव देव और विजयादित्य। ठीक है, विजयादित्य भी कहा जाता है विजयादित्य को। अब आज बात करेंगे अपन। देखिए, एक वो भी बात थी कि भाई इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में, यानी हमीर की एक पुस्तक थी श्रृंगारहार। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, श्रृंगारहार हमीर की पुस्तक थी। आज बात करते हैं नाडोल के चौहान। नाडोल देखिए पाली में जगह पड़ती है। देखिए, लक्ष्मण सिंह था, ये नाडोल में जो चौहान राज्य की स्थापना करता है। लक्ष्मण सिंह को लाखा भी कहा जाता है। देखिए, जो मैं आपको बता दिया था जब सांबर के जब चौहान पढ़ रहे थे उस समय, कि जो सांबर के एक राजा थे वाकपति राज का बेटा लक्ष्मण सिंह सांबर से जाता है और नाडोल में चौहान वंश की यानी चौहान सागा की स्थापना करता है या चौहान राज्य की स्थापना करता है। तो वाकपति राज का बेटा था। ठीक है, वाकपति राज सांबर वाला है। ठीक है, ये 950 ईस्वी के आसपास सांबर से आता है और नाडोल में इन चौहान राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, देखिए, जो लक्ष्मण सिंह था, इसने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया था नाडोल में। जो लक्ष्मण सिंह था, इसने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था नाडोल में।
ठीक है। आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है और लक्ष्मण सिंह ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इनसे आगे इनका इतना ही इतिहास मिलता है। इनसे आगे एक राजा हुए थे अल्हण, ठीक है। अल्हण का भी कोई ज्यादा अपने को इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन अल्हण से आगे बाद अपने को मिलेगा इस प्रकार से सीक्वेंस में मिलेगा कि भाई नाडोल से भाई जालोर की स्थापना होती है। भाई देखिए, जब ये लक्ष्मण सिंह सांबर से आता है, ठीक है। अब लक्ष्मण सिंह से आगे राजा बढ़ता है अल्हण। अल्हण का जो एक बेटा था कीर्तिपाल, कीतू के नाम से जाना गया उसको, ये जाके जालोर में आगे चौहान वंश के चौहान राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए नाडोल का चौहान इतना ही जानने को मिलता है अपने को, या इतना ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब बात करेंगे आगे जालोर के चौहान। लक्ष्मण सिंह सांबर के जो वाकपति राज का बेटा था, 950 ईस्वी के आसपास नाडोल में इसकी स्थापना करता है, चौहान राज्य की स्थापना करता है लक्ष्मण सिंह। अपने जो कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाता है नाडोल में। लक्ष्मण सिंह से अगले राजा हुए थे अल्हण। अल्हण के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है भाई, ये यहाँ से जाता है अपने पिता का जो राज्य छोड़कर जाता है कीर्तिपाल, कि अल्हण का राज्य छोड़कर जाता है और जालोर में जाता है और वहां पर अपने जो चौहान वंश की चौहान राज्य की स्थापना करता है। तो आगे बात करते हैं जालोर के चौहानों की। देखिए, जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। देखिए, यहाँ पर एक जाबाली नाम के ऋषि रहते थे। जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी जालोर, या ये जो क्षेत्र था। तो यहाँ पर ये जाबाली ऋषि की तपोभूमि भूमि होने के कारण जालोर का नाम जाबालीपुर पड़ा था। बाद में कालांतर में या बाद धीरे धीरे जालोर नाम पड़ा था। अब जालोर का नाम मैं बता देता हूँ तो कैसे पड़ा था। देखिए, इस जो ये क्षेत्र है जालोर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जाल वृक्षों की अधिकता है, ठीक है। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जालोर का नाम पड़ा है। देखिए, जो ये लोर है, लोर का मतलब सीमा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जाल वृक्षों से जो सीमा बनी हुई है वो क्षेत्र जालोर है, ठीक है। जालोर, लोर का मतलब होता है सीमा। तो जाल वृक्षों की जो सीमा बनी हुई है उस क्षेत्र को जालोर कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जालोर का नाम जाबालीपुर का नाम जालोर पड़ा था। इसके बाद में बात करते हैं जालोर के किले की। देखिए, जालोर का किला, देखिए पहले जालोर में परमारों का शासन था, ठीक है। देखिए, सोनगिरी पहाड़ी पर है जो जालोर का किला, इसे कांचनगिरी भी कहते हैं और सोनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, सोनगिरी पहाड़ी पर है। देखिए, ये सोने का एक प्रकार से पर्यायवाची हो सकता है। कांचन सोने का पर्यायवाची है, ठीक है। अपने सीधी देसी भाषा में कहते हैं सोनगढ़ कह देते हैं। सुवर्णगिरी, सुवर्ण ये गिरी का मतलब पहाड़ी होता है, ठीक है। सोनगिरी पहाड़ी है, सोनगिरी
तो इस प्रकार इसको सोनगिरी या स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। देखिए जैसलमेर वाले किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसलमेर वाले किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। जैसलमेर वाले किले को भी इसलिए कहा जाता है कि वहां के जो पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से बना है, जो सूर्य की किरणों से वो चमकता है सोने के समान, इसलिए स्वर्णगिरी कहा जाता है। देखिए जैसलमेर के किले पर सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई थी सोनार किला, तो जैसलमेर वाले किले को सोनार किला भी कहा जाता है, और उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है सोनार किला, जो सत्यजीत रे की मूवी है। अब बात करते हैं आगे। देखिए पहले जालौर पर परमारों का जो शासन था, ठीक है, और सोनगिरी जो पहाड़ी पर एक किला होने के कारण सोनगरा पड़ा था, जो यहाँ की जो चौहान शाखा का 1191 में, सॉरी 1181 में, जब ये जो आता है इधर भाई, ठीक है, अब आकर अधिकार करता है, जो यहाँ का जो है राजा की जो कीर्तिपाल, ठीक है, देखिए 1181 में आता है और जालौर पर अधिकार करता है। देखिए जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर होने के कारण, तो यहाँ चौहान वंश की जो स्थापना कर दिया ये कीर्तिपाल, तो इसका जो सोनगिरी पहाड़ी पर होने के कारण जो चौहान वंश की सोनगरा शाखा कहलाई थी, जो ये शाखा थी जो, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन बन सकता है भाई जालौर में किस वंश का शासन था, तो जालौर में शासन तो भाई वंश तो था चौहान वंश, और चौहान वंश की कौन सी शाखा का शासन था, तो सोनगरा शाखा का शासन था। मैं आपको बता दिया सोनगरा शाखा नाम कैसे पड़ा, इस सोनगिरी पहाड़ी पर जालौर के किले होने के कारण ये आगे चलकर भाई कीर्तिपाल यहाँ पर जो चौहान वंश की स्थापना करता है, इसलिए जो कीर्तिपाल से आगे वाली जो चौहानों की जो शाखा कहलाई जालौर में, वो सोनगरा शाखा कहलाई थी, ठीक है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं भाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चौहान वंश की सोनगरा शाखा। अब कीर्तिपाल की आगे बात करते हैं। कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया था। ठीक है, चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया था। लेकिन नैणसी की ख्यात, जो नैणसी की ख्याति नैणसी दौरा, जो राजस्थान की जो राजस्थान की प्रथम ख्यात कहलाती है, इसमें कीर्तिपाल को या कीतू के नाम से संबोधित किया गया है, और इसको महान राजा बताया गया। ठीक है, कीर्तिपाल को कीतू नाम से संबोधित किया गया है और महान राजा बताया गया। नैणसी ख्यात में जो राजस्थान की प्रथम ख्यात है और मोहम्मद नैणसी द्वारा लिखी गई है, जो एक ख्यात है, जो इसमें कीर्तिपाल को कीतू कहा गया है और महान राजा बताया गया। देखिए एक जो सुधा पर्वत है जालौर में, वहां पर एक अभिलेख मिला, ठीक है। देखिए जो अभिलेख है, सुंदर पर्वत अभिलेख है, इस जो अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर बताया गया, ठीक है, इसकी उपाधि बताई गई है राजेश्वर। इधर मान राजा बताया गया नैणसी ख्यात में। सुंदर पर्वत से अभिलेख मिलता है, इसमें उपाधि बताई गई कीर्तिपाल की राजेश्वर। इसके बाद
बाद में इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं, कीर्तिपाल के बाद में जो भी उत्तराधिकारी बनते हैं वो जो समर सिंह बनते हैं, ठीक है। ठीक है, कीर्तिपाल के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनते हैं समर सिंह बनते हैं। समर सिंह कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी थे। देखिए, इन्होंने शस्त्रागार का निर्माण करवाया था जालोर में। ठीक है, शस्त्रों के लिए खजाना या शस्त्रागार, शस्त्रों को रखने के लिए भाई बड़ा एक स्थान बनवाया था। शस्त्रागार एक आप समझ सकते हो, शस्त्रों के लिए खजाना। तो समर सिंह उत्तराधिकारी थे कीर्तिपाल के, शस्त्रागार का निर्माण करवाया था समर सिंह ने। देखिए, जो इनकी एक बेटी थी लीला देवी, लीला देवी की शादी गुजरात के भीमसेकंड से की थी इन्होंने। इनकी बेटी थी लीला देवी। ठीक है, भीमसेकंड गुजरात से शादी कर दी थी इसकी। देखिए, चालुक्य राजा था भीमसेकंड, अपन पहले बात कर चुके भीमसेकंड की। ये चालुक्य राजा था और ये गुजरात का था। तो समर सिंह ने अपनी बेटी लीला देवी भीमसेकंड से कर दी थी। चालुक्य राजा था, आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं भाई समर सिंह के बाद में उदय सिंह राजा बने थे। देखिए, उदय सिंह ने मंडोर और नाडोल को जीता था। देखिए, उदय सिंह ने मंडोर और नाडोल को जीता था। जो मंडोर और नाडोल पर जो इल्तुतमिश ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, ये दिल्ली सुल्तान था इल्तुतमिश। देखिए, मंडोर और नाडोल पर इल्तुतमिश ने कब्जा कर रखा था। तो उदय सिंह राजा बनता है। उदय सिंह राजा बनते ही इल्तुतमिश को हराता है, मंडोर और नाडोल से भगाता है इल्तुतमिश की सेनाओं को, इल्तुतमिश के प्रशासकों को भगाता है उदय सिंह। देखिए, इल्तुतमिश बड़ा सुल्तान था, फिर भी उदय सिंह ने भगाया था इसको। लेकिन हर जगह पर अपने को पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा याद रखना भाई, देखिए जो नाडोल का उदय सिंह इल्तुतमिश को यहाँ से भगाया था, तो याद रखना चाहिए, उदय सिंह को भी याद रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं और आगे कि उदय सिंह ने गुजरात के लवण प्रसाद को भी हराया था। गुजरात का एक लवण प्रसाद नाम से एक शासक था, ठीक है, उसको भी हराया था। ठीक है, गुजरात के लवण प्रसाद को हराता है उदय सिंह और मंडोर और नाडोल से इल्तुतमिश की सेनाओं को भगाता है। देखिए, इसके बाद में बात करते हैं जो उदय सिंह के बाद में जो आगे शासक बने थे जालोर के, चाचिक देव बने थे। ठीक है, उदय सिंह के बाद में चाचिक देव शासक बनते हैं जालोर के। इनके समय में इनके देखिए दो शासक थे समकालीन, इनका थोड़ा ध्यान रखते हो, नासिरुद्दीन और बलबन। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। देखिए, ये समकालीन थे, दिल्ली के सुल्तान थे दोनों। इनके टाइम में दिल्ली के सुल्तान रहे थे चाचिक देव के समय।
दिल्ली के सुल्तान रहे थे, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। हालांकि इन्होंने जालोर पर आक्रमण नहीं किया था, चाचिक देव पर आक्रमण नहीं किया था। बस क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई दिल्ली में बलबन के समय जालोर में कौन सा जो शासक था या कौन से शासक का शासनकाल चल रहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चाचिक देव के समय दो ये सुल्तानों का जो यानी समकालीन रहे थे दोनों सुल्तान, चाचिक देव के समय इन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया था, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बलबन के बारे में आप मिडियल हिस्ट्री में पढ़ सकते हो। बलबन एक अलग ही प्रकार का शासक था भाई, इसने सिजदा और पेबोस की नीतियां शुरू की थी। सिजदा और पेबोस, ठीक है, सिजदा और पेबोस शुरू किया था इसने, बलबन ने। सिजदा का मतलब होता है 4 बार झुक कर सलाम करना, ठीक है, 4 बार झुक कर सलाम करना। और पेबोस का मतलब है पैर का अंगूठा चूमना, ठीक है भाई। ये देखिए इस प्रकार से हमें डायलिस्ट्री का कंसेप्ट, लेकिन आप लेकिन ध्यान रख सकते पेबोस के लिए कि राजा का यानी ये जो सेना है, जो ये राजा है, इसके अंगूठे को चूमेगी, एक चूम के चले गए फिर दूसरा चूमेगा। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था थी भाई। बलबन ने सिजदा और पेबोस शुरू किया था, और एक नासिरुद्दीन महमूद चाचिक देव के समय समकालीन था, ठीक है। फिर चाचिक देव के बाद में सामन सिंह राजा बनता है, ठीक है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को दबाता है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को दबाता है या भगाता है जलालुद्दीन की सेनाओं को। देखिए जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता करता जालोर में सांचौर एक जगह पड़ती है, सांचौर तक पहुंच गया था, ठीक है। सांचौर को राजस्थान को पंजाबी कहते हैं, थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, जालोर की जो सांचौर है, सांचौर को राजस्थान को पंजाबी कहते हैं। सांचौर तक पहुंच गया था जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करते करते 1291 में। एक सारंगदेव बाघेला गुजरात का एक शासक था, ठीक है, सारंगदेव बाघेला। रतन जो सामंत सिंह का साथ देता सारंगदेव बाघेला, ये दोनों मिलकर जलालुद्दीन खिलजी की जो सेना को भगाते हैं और हराते हैं एक प्रकार से। तो अपन ने यहाँ तक बात की है, ठीक है। सामंत सिंह से बाद में कानड़ देव शासक बने थे जालोर के, इंपोर्टेंट बड़े राजा थे कानड़ देव, और उनके बेटे वीरम देव थे। उनकी अपन बात करेंगे अगली क्लास में। आज क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कानड़ देव और वीरम देव का कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे और अपन अलग ही क्लास हो जाएगी उनकी। हालांकि जालोर के चौहानों में है उनका भी जो इतिहास है जो, लेकिन जो अगली क्लास में कंप्लीट उनको पढ़ लेंगे। आज की जो क्लास है अभी यहीं तक रखते हैं अपन, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे अपन, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।